अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं खुरम खुर्शीद हूँ। माज़रत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हमारे माशरे में एक ऐसा दीन रिप्रेजेंट किया गया, एक ऐसा इस्लाम रिप्रेजेंट किया गया और हमें ऐसी वर्कआउट आने लोगों पे किया गया, नस्लों पे किया गया कई दहाइयों से। सही है ना कि आप अल्लाह के नबी की ये हदीस तो बताई जाती है जो कि फ़ज़ाइल अमाल में है। मैं अमूमन सुनता हूँ कि क्या 5 टाइम नहाने वाला कभी मैला हो सकता है, यानी कि 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला कभी गुनाहगार हो सकता है, उसके तो सारे गुनाह धुल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अल्लाह के नबी को एक ही बात करनी चाहिए थी आप को कि भाई नमाजें पढ़ो, सारे गुनाह करो, इजाज़त है। चोरी करो, धोखेबाजी करो, फ्रॉड करो, जिना करो, सूद पे पैसा लो, सूद पे पैसा दो, मिलावट करो, नाप तोल में फर्क डालो, सही कत्ल वारत करो, वट एवर जो करना है करो, 5 टाइम नमाज पढ़ो, सारे गुनाह माफ हैं। तो अल्लाह के नबी को हुकूकुल बात पे इतना जोर देने की क्या जरूरत थी? अब क्या कॉन्सेप्ट दिया जाता है तबलीग में निकले, हर कदम पे इतनी नेकियां, हर कदम पे ये अजर, हर कदम पे इतने रुतबे बढ़े। तो बाकी अमाल पे अल्लाह के नबी को अखलाकियात पे और अल्लाह पाक को कुरान शरीफ में मैंने मेरे इल्म के मुताबिक कि अल्लाह पाक ने रुपए में 12 ने हुकूकुल बात बताए हैं। तो इतना कुछ बताने की अल्लाह पाक को क्या जरूरत थी? फिर मेरे नबी से पूछा गया क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। मैंने कई दफ़ा पहले भी ये बात बयान किया, आपने कहा क्या मुसलमान, आप पूछा क्या मुसलमान कंजूस बखील हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। कहा क्या मुसलमान झूठ बोल सकते हैं? मेरे नबी ने कहा मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मेरा उम्मती धोखा नहीं देगा। और अल्लाह पाक ने कहा मेरे नबी इतनी लंबी रकातें तो ना पढ़ा करके थक ही जाए, पैर ही सूज जाए। मेरे रसूल, मेरे नबी इतना तो ना रोया कर अपनी उम्मत के लिए है, जन्नत तेरे लिए बनी है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और कसमें खाई जा रही, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे नबी कुरान आप ही किताब और आप नबी हैं, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, और आप सीधे रास्ते पर हैं। इस नबी को और एक वक्त ऐसा है कि कुछ अर्सा वही नहीं आई, तो ऐसे हजरत खदीजा ने कह दिया रसूलल्लाह, अल्लाह पाक नाराज तो नहीं हो गए? और अब इस पे जो वही आ रही है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे आ रही है, वही ऐसे जैसे हाँफते कांपते आए हों। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका फतरज़ा। ओए मेरे नबी, मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? अपनों की बात तो लग जाती है ना। तो हजरत खदीजा जिन्होंने दुख तकलीफ में आप का साथ दिया, हजरत अमूमन कहा करते थे जब आयशा पूछा करती रसूलल्लाह आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है, तो हजरत कहते थे आयशा तुम सारी मेरी सुखों की साथी हो। खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे पे लोग पत्थर मारा करते थे, दुख दिया करते थे, मेरे घर के आगे कूड़ा फेंका करते थे, मुझ पे कूड़ा फेंका करते थे। खदीजा मेरी उन दुखों की साथी है। तो खदीजा के बारे में मत पूछा करो, मुझे खदीजा से बहुत प्यार है। इस नबी के बारे में जब बात इखलाकियात की आई तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी इखलाकियात में और अच्छा करें। हालांकि अल्लाह के नबी इखलाकियात में ख़त्म है। आपसे अच्छे इखलाक इस कायनात में मैं किसी के नहीं होंगे। अल्लाह के बाद अगर सबसे अच्छे इखलाकियात हैं तो अल्लाह के नबी आप एक वसल्लम के हैं। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी इखलाकियात में और आगे। इखलाकियात क्या है? नाप तोल में फ़र्क नहीं डालना। इखलाकियात क्या है? झूठ नहीं बोलना। इखलाकियात क्या है? इंसानियत से अच्छा सलूक करना, माफ़ी करना, दरगुजर करना, मिलावट ना करना, धोखा नहीं देना। हुकूकुल बात सारे इखलाकियात में आते हैं। उस पर मेरे अल्लाह क्या करें आप वसल्लम को कि मेरे नबी इखलाकियात और बेहतर बनाए। मैं फिर इतना जोर देने के अल्लाह पाक को क्या जरूरत है अपने नबी के लिए? कहते यार मेरे नबी नमाजें और लंबी पढ़ें। ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे नबी इतनी लंबी नमाजें तो ना पढ़ा करें कि पैर ही सूज जाएं? सही है ना? ओए इतना तो ना रोया करें कि आप ही खत्म हो जाएं। लेकिन जब इखलाकियात की बारी आए मेरे नबी और बेहतर और बेहतर। और ये हमें कहना था, ये हमें कहना था बाबू, ये हमें कहना था।
लेकिन एक ऐसा माशा तश्कील दिया गया कि आज हलफ भी तोड़ा जा रहा है, आज मिलावट भी की जा रही है, आज धोखेबाजी भी की जा रही है, रिश्वत भी ली जा रही है, आज सूद पे पैसा लेके उसमें से सदका खैरात हो रहा है, रिश्वत की कमाइयों में से मस्जिदों में पैसा दिया जा रहा है, सदके खैरात हो रहे हैं, उम्रे हज कराए जा रहे हैं मिलावट की कमाइयों में से। और मरने पे ऐलान होता है कि किसी का लेना देना हो तो वाकिन से रब्ता कर सकता है। और जिनके साथ धोखे की जिंदगी गुजारी, जिनको मिलावट के साथ माल बेचा है, जिनको झूठ के साथ माल बेचा है, जिनको मिलावट वाला माल बेचा है, जिनसे रिश्वत ली है, सूद पे पैसा लेने वाला और देने वाला दोनों मुझसे जंग लड़ रहे हैं मेरे अल्लाह। इनका जवाब कौन देगा? ये तो आपके जनाजे में नहीं आए भाई। लेकिन एक ऐसा माशरा तश्कील दिया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, बस आप लोग तो गुनाहों से पाक हो गए। आज वही माशरा है कि बेईमानी में पाकिस्तान दुनिया में जो टॉपर्स हैं उनमें शामिल है, मिलावट में मुसलमान आज पाकिस्तान दुनिया में टॉपर्स में शामिल है, रिश्वतखोरी में टॉपर्स में शामिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह में हिदायत है। जब भी तो अस्पताल ही भरे पड़े और दवाइयाँ असर नहीं कर, अल्लाह में हिदायत है। मैं उलमा कराम को कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता है, नमाजों को इतना प्रमोट मत करो। नमाजें अल्लाह, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज बहुत अहम है। लेकिन और चीज़ों को भी बताओ कि भाई नमाजें इन चीज़ों को गुनाह कबीरा को माफ़ नहीं कराएंगी, ये तौबा के बगैर माफ़ नहीं है, वरना हज्जाज बिन यूसुफ जन्नत ही होता। ओए हो क्या बताऊँ, मैं जज्बाती हो जाता हूँ थोड़ा सा। यजीद भी नमाजी था, जन्नती होता। अल्लाह में हिदायत की तौफीक दे और उलमा कराम को हिदायत की, जिन्होंने हमें पढ़ाना है, जिन्होंने हमें सिखाना है, जिन्होंने हमारी नस्लों को, जिन्होंने दीन को देना, अल्लाह सब उनको हिदायत की दुआ दे। मैं अमूमन मेरी मिसेज जब टिकटॉकों से बातें सुनती है और मुझसे शेयर करते, मैं कहता हूँ अपना किबला सही करो। जिससे नॉलेज ले रही हो वो बंदा सही ढूंढो, तुम जिससे दीन ले रही हो वो बंदा सही ढूंढो। अगर तुम्हारा उस्ताद ही गलत है तो तुम गलत ट्रैक पर चल रही हो। अब तुम्हारी सारी जिंदगी भी लग जाए तो तुम गलत हो। मैं किसी कहता हूँ भाई अपना किबला सही रखो, अपना उस्ताद सही ढूंढो। दुआ में याद रखिएगा। फिर हाथ जोड़ के किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, सही है ना। लेकिन ये हकीकतें हैं और हकीकत हमेशा कड़वी ही होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे और असल ईमान और दीन पर चलने की तौफीक रखे। फी अमान अल्लाह। फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा दुआ में।